जिस फील्ड में भी आप एंटर होते हैं जी, तो स्ट्रगल तो लाजमी है। एग्ज़ैक्टली। आप जिस फील्ड में आते हैं स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आपने कभी कोई ऐसा फेस किया है मतलब आपने कहा ना कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी मैडम, मैंने जब स्टार्ट में काम शुरू किया था तो मैं 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिनके मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। ठीक है। बट उस टाइम हमारा ये इश्यू था कि हमने क्लाइंट के साथ एक बात की थी और डेवलपर और जो सोसाइटी ओनर्स थे उन्होंने हमें एक चीज़ एतमाद में लिया। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो अभी करंट जो हमारे इकोनॉमिक जो चल रहे हैं इश्यूज़, इसमें रियल एस्टेट किस हद तक सेफ है? इसमें अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, जी। अगर आप अपना अच्छा प्रेज़ेंट कर रहे हैं लोगों को, फिर तो हमारी जो करंट सिचुएशन मुल्क की चल रही है उसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए? रियल एस्टेट में एजुकेशन आपको बेसिक चीज़ें पता हो, बाकी आपको एजुकेशन इतना मायने नहीं रखती। अच्छा। हाँ, इसमें जो एक चीज़ आपके मायने रखती है आपकी कमिटमेंट। अच्छा मुझे ये बताएँ इन फ्यूचर रियल एस्टेट का कोई मतलब जो हम कहते हैं ना कि मतलब आगे जाके रियल एस्टेट का कोई नामो-निशान ही नहीं होगा, ये सिर्फ़ वक़्ती तौर पर है। तो आपका ख़्याल है इसके बारे में? मैडम इसमें ये है कि रियल एस्टेट कभी ख़त्म होने वाली फील्ड है नहीं। हुँ। सेम इसी तरह जो है दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आतिका खान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जो है डिफरेंट जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके जो सीईओ उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आया उनका स्ट्रगल फेस क्या है, रियल एस्टेट में उन्होंने पहला कदम कैसे रखा, किस बुनियाद पे रखा। तो आज भी मैं ब्राइट फ्यूचर मार्केटिंग कंपनी के सीईओ राशिद के साथ मौजूद हूं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर रियल जो स्टेट मार्केटिंग है ये कहाँ तक जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम मैडम कैसे हैं कैसे हैं? सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप कैसी हैं मैडम, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट अपना इंट्रो करवा दें। जी, मेरा नाम राशिद बंगश है और सीईओ ब्राइट फ्यूचर मार्केटिंग और हम रियल एस्टेट में तकरीबन पिछले 7 से 8 साल से काम कर रहे हैं हम्म। और मेरी जो कंपनी है ये यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे अवेलेबल है। ठीक। जी। सर इस वक्त आप कितने प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं? इसमें तकरीबन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है। जिसमें हाई राइज़ेज़ हैं हमारे पास और सोसाइटीज़ हैं। ठीक तो है। तकरीबन कोई 7-8 सोसाइटीज़ को हम डील कर रहे हैं जी जी और जी। जिसमें कोई 4-5 हाई राइज़ेज़ को हम डील कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आपके अपना कोई प्रोजेक्ट अभी कोई लॉन्च हो रहा है? जी मैडम इंशाल्लाह वेरी सून हमारा अपना प्रोजेक्ट ठीक है। हमारा जल्दी से लॉन्च हो जाएगा जिसमें एक तो है हाई राइज़ का प्रोग्राम है हमारा, लेकिन वो थोड़ा-सा डिले है और हमारा जो है सोसाइटी का तो वो इंशाल्लाह अनकरीब 10-15 दिनों के अंदर-अंदर लॉन्च हो जाएगा। ओके ओके। जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपने कहा है कि आप 6 या 7 साल से इस फील्ड में हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैडम इस तरह होता है कि जिस फील्ड में भी आप एंटर होते हैं, जी। तो स्ट्रगल तो लाज़मी है। एग्जैक्टली। आप जिस फील्ड में आते हैं, स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो जब आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को सीख लेते हैं, तो चीज़ों को सीखने के बाद जब आपका माइंड हर चीज़ के बारे में क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद वो फील्ड आपके लिए आसान हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप लर्निंग स्टेज में हैं, चीज़ों के वो खत्म इल्म तो कभी खत्म होता नहीं है। लेकिन आप जब चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए बाद में चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स आ जाती हैं। अच्छा आपने कभी कोई ऐसा फेस किया है मतलब आपने कहा ना कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी मैडम, मैंने जब स्टार्ट में काम शुरू किया था, तो मैं 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिनके मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। ठीक है। बट उस टाइम हमारा ये इश्यू था कि हमने क्लाइंट के साथ एक बात की थी और डेवलपर और जो सोसाइटी ओनर्स थे उन्होंने हमें एक चीज़ एतमाद में लिया। हमने क्लाइंट के साथ भी उसी तरह बात की, बट उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आ गए जो कि क्लाइंट्स की तरफ से बड़े मसले मसाइल आ गए हमारी तरफ से। क्योंकि हमारा जो था हमने क्लाइंट को एतमाद में लिया, क्लाइंट के रिस्पॉन्सिबल हम थे, आगे बिल्डर नहीं था, आगे जो सोसाइटी ओनर्स थे वो नहीं थे। तो वो उसमें जितने फिर इश्यू आए, मसले मसाइल आए तो वो हमने फेस किए और उनको हमने फिर हैंडल किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें हमें प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट है ये रियल एस्टेट में आगे बढ़ने के लिए? देखिए मैडम, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप रियल एस्टेट में ज़ीरो हैं। अच्छा। आप फिर रियल एस्टेट में काम क्या नहीं कर स्किल्स सकते। होनी चाहिए? स्किल्स आपको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। आपको ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं
रियल एस्टेट में क्या काम कर रहा हूँ। रियल एस्टेट का आपको बिल्कुल। डिफाइन होना चाहिए, बेसिक उसकी डिफाइन होनी चाहिए। अच्छा। जब आपको रियल एस्टेट की बेसिक आपको डिफाइन है, जब आपको रियल एस्टेट की चीज़ों का पता है, तो उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो अभी करंट जो हमारे इकोनॉमिक जो चल रहे हैं इश्यूज़, इसमें रियल एस्टेट किस हद तक सेफ है? इसमें अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, जी। अगर आप अपना अच्छा प्रेज़ेंट कर रहे हैं लोगों को, फिर तो हमारी जो करंट सिचुएशन मुल्क की चल रही है, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी-सी भी आउट ऑफ मार्केट है, जी, जी, जी। आउट ऑफ मार्केट मीन्स कि जहाँ पे आपकी रियल एस्टेट में हम जब इस तरह बात कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी की बात कर रहे हैं और हाई बिल्कुल। राइज़ेज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सोसाइटी पे जाते हैं, अगर हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, दूसरा उसका है कि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, ठीक तो है। फिर तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, दूसरा ये है कि आप डिलीवर कर रहे हैं, हुँ, जी। आप क्लाइंट को चीज़ जो बता रहे हैं, वही चीज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमारी जो करंट मुल्क की सिचुएशन है, उस पे कोई असर, जो मेरे हिसाब से कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा सही, अभी जो जितनी भी कंपनीज़ मैं देख रही हूँ, सब वो जो है वो मीडिया से बहुत कनेक्टेड है, सोशल मीडिया से। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है? अ, अगर मैं कह रहा हूँ ये दूसरे अल्फाज़ में ये कहूँ कि अगर सोशल मीडिया इस टाइम ना होता, जी। तो इतनी कंपनीज़ भी ना होती। एक तो पॉइंट। इसमें ये है कि सारा आजकल जो मेन रोल है, जो जी, मेन जी, जी। चीज़ है, तो वो है ही हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। क्योंकि वो सोशल मीडिया आजकल जिस तरह दौर जा रहा है, आजकल हर छोटा है, बड़ा है, जिसके हर के पास एंड्रॉइड, आईफ़ोन हर एक के पास जी, मोबाइल जी, है जी। और इसमें जो सोशल मीडिया की जितनी ऐप हैं, वो सारे यूज़ करते हैं। तो हुँ, अगर हम ये सोचें कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम में इतना आजकल लोग खेल-कूद को, बाकी एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं देते, जितना सोशल मीडिया को टाइम देते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो अगर इसको रियल एस्टेट की फील्ड से सिर्फ सोशल मीडिया को स्किप किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेन रोल, मैं कहता हूँ कि जो मेन पिलर होता है, तो वो सोशल मीडिया है रियल एस्टेट में। एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए? रियल एस्टेट में एजुकेशन आपको बेसिक चीज़ें पता हो, बाकी आपको एजुकेशन इतना मायने नहीं रखती। अच्छा। हाँ, इसमें जो एक चीज़ आपके मायने रखती है, आपकी कमिटमेंट। हुँ, एक अच्छा इंसान, एक आपकी जो अच्छी कमिटमेंट लोगों के साथ हो, वो मायने रखती है। हुँ, इसमें ऐसा होता है कि बहुत पढ़े-लिखे लोग भी आते हैं, ऐसे एग्ज़ैक्टली। होता है जो मैट्रिक पास लोग भी आते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों बराबर तब हो जाते हैं जब वो एक क्लाइंट के साथ एक कमिटमेंट करते हैं और उसी कमिटमेंट पे पक्के रहते हैं। हुँ, एजुकेशन, एक एजुकेटेड बंदा है, अगर वो क्लाइंट के साथ मिस कमिटमेंट करता है और एक मैट्रिकुलेट या अंडर मैट्रिक हुँ, वो क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट है वो सही करता है, तो जी, मैं कहता हूँ कि फिर इसमें एजुकेशन का डिस्टेंस खत्म हो गया। ओके। इंसान की बेसिक वो जो है वो कमिटमेंट, जी, वो आ जाती है। तो अगर इंसान सही है, इंसान जो कमिटमेंट क्लाइंट के साथ करता है, जो आगे लोगों के उसमें देखिए हमारे जो मुल्क के हालात हैं ऑलरेडी वो मुश्किल हैं, बिल्कुल। कमज़ोर हालात हैं। तो मेरे पास जो एक क्लाइंट आएगा, तो वो डेफ़िनेटली उसने कुछ पैसे इधर से इकट्ठे किए होंगे, कुछ इधर से इकट्ठे किए होंगे। ज़्यादातर हमारे जो मुल्क की हालात हैं, तो हमारे फ़ॉरेनर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ किसी किसी का बच्चा जा रहा है, किसी का भाई है, बाहर है। तो वो इतना मुश्किल से पैसा कमाते हैं, इतना मुश्किल से लेके आते हैं और उसके बाद वो जब हमारे पास आएँ और हम उनको ऐसी प्रोडक्ट दे दें कि उस प्रोडक्ट में इश्यूज़ हों, मसले-मसाइल हों, उसके जी, बाद वो बंदे की जितनी जमा पूँजी है, उसका जितना पैसा है, वो उल्टा ज़ाया हो जाए, उल्टा खराब हो जाए, उल्टा उसके लिए परेशानी बन जाए। बिल्कुल। ठीक है? तो वो इससे बेहतर है कि हम अपने क्लाइंट के साथ, हम लोगों के साथ सही कमिटमेंट कर लें। हुँ, उसमें फिर वो बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो मेन चीज़ आपकी आ जाती है रियल एस्टेट में ज़रूरी है, एक आपकी कमिटमेंट, दूसरा आपका अखलाक। बिल्कुल। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि क्लाइंट्स का आप बता रहे हैं, तो काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं कि हमने पिछली बार भी देखा था, ये कोरोना में जो है कितनी जो कंपनीज़ थी डाउन हो गई थी, तो आपका क्या था उसमें? क्या रोल था आपका? देखिए ये तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अब कोरोना आ जाता है, ज़ल्ज़ला, फ्लड, ये बिल्कुल। चीज़ें, ये बीमारियाँ आ काफ़ी जाती हैं। कंपनीज़ डाउन हो गई थी जी, ना, मतलब फिर बिल्कुल। वो दोबारा वो बनी भी नहीं, जी, उनका जी। नामो-निशान ही खत्म हो गया बिल्कुल। था। तो इसमें सबसे आप मार्केट में काम एंड कूल रहें, आप हुँ, मार्केट में एक जगह पे बैठे रहें, ठीक है? बिलीव अल्लाह पे होना चाहिए इंसान इस का। ये अफ़ाद, ये चीज़ें, ये आती रहती हैं, ये चलती रहती हैं। जी, अगर आपका बिलीव अल्लाह पे है, अगर आप जो है दूसरा
एक तो अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए, उसके बाद आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। जब आपको खुद पे बिलीव है और ऊपर अल्लाह की ज़ात के साथ हम इन टच हैं और आप खुद पे बिलीव कर सकते हैं कि नहीं, अगर चलो ये मुश्किल सिचुएशन है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं निकल जाऊँगा इससे, तो इंसान फिर निकल जाता है। अफ़ाद, मसले, मसाइल, ये आपके पास प्लान बी, प्लान सी, आपको इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बस एक मसला आ गया, एक परेशानी आ गई है तो आप वहाँ पे स्टक हो जाएँ, वहाँ पे आप रुक जाएँ। तो इंसान के पास, जब एक इंसान कंपनी खोलता है, एक इंसान कोई बिज़नेस करता है, तो उसके पास एक प्लान नहीं होना चाहिए कि बस मेरे पास ये प्लान है, अगर वो फेल हो जाता है फिर क्या करेगा? तो इसमें ये है कि आपके पास प्लान बी, प्लान सी आपके पास होने चाहिए कि अगर मैं इसमें नाकाम हो गया तो फिर मेरा ये वाला ऑप्शन होगा, अगर मैं इसमें नाकाम हो गया तो फिर मेरे पास ये वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरह जब आप अपने पास ऑप्शंस रखेंगे, प्लान्स रखेंगे, अपने ज़हन का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप कुछ भी हो जाए, कितनी आफ़ात आ जाए, मुश्किलात आ जाएँ, तो इंशाल्लाह आप सर्वाइव कर लेंगे। अच्छा, ये क्लाइंट जो हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फ्रॉड करती हैं, तो क्लाइंट का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा उस पे हट जाता है कि ये रियल एस्टेट में, तो आप क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि क्लाइंट्स आपकी तरफ कन्विंस हो जाते हैं आप लोगों से? देखिए, एक तो लकीली हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि हम डायरेक्ट क्लाइंट को प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देते हैं। जी। मतलब हमारे पास इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स हैं, कितनी सोसाइटी हैं कि वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे हैं, तो हम क्लाइंट को डायरेक्ट कब्जा दे देते हैं। जी, 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 जी। आजकल जितने फ्रॉड हुए पड़े हैं वो सारे फाइल सिस्टम है, फाइल मिल जाती है, फाइल के बाद उनको बता देते हैं कि आपको 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको कब्जा मिलेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। वो एक नक्शे पे बता के, एक जगह पे खड़ा करके, जो एरिया बता के, उनको एग्जैक्ट जगह नहीं बताते। जी, बिल्कुल। तो हमारा ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम सिलेक्टिव वो प्रोडक्ट करते हैं, या हमारी अगर अपनी प्रोडक्ट इंशाल्लाह जो आ रही है हम उसमें वो करेंगे कि क्लाइंट को डायरेक्ट उसका, अगर डायरेक्ट कब्जा ना भी दे सके तो उसको उस जगह पे खड़ा कर देंगे कि ये नक्शे के मुताबिक इस एरिया में आपका प्लॉट आएगा। ओके। उसके अलावा हम कानूनी तौर पे, क्लाइंट है वो कुछ कहते हैं कि हमें इंतकाल दिखा दें, हमें जी, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। दिखा दें, तो वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जब एक चीज़ क्लियर है, जब एक चीज़ में मसले नहीं है, तो हमें फिर कोई झिझक नहीं होती कि क्लाइंट को इंतकाल दिखा दें, क्लाइंट को हम एडवांस में कब्जा दे दें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो क्लाइंट ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो टेंशन लेता है, तो हम उसको इस तरह से एंगेज कर लेते हैं। जी। तो ये सिंपल है, इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन फ्यूचर रियल एस्टेट का कोई मतलब जो हम कहते हैं ना कि मतलब आगे जाके रियल एस्टेट का कोई नामो निशान ही नहीं होगा, ये सिर्फ वक्ती तौर पर है, तो आपका ख्याल है इसके बारे में? मैडम, इसमें यह है कि रियल एस्टेट कभी ख़त्म होने वाली फील्ड है नहीं। क्योंकि रियल एस्टेट इस वजह से कि अभी अगर हम अपने घर से देख लें तो अपने घर में हम, मतलब पहले वालिदैन थे, हम बहन भाई थे। अब उसके बाद ये पिछले मतलब 15 साल हम पीछे चले जाते हैं, तो बहन भाई थे। अब उसमें ये कि हमारा हर बहन भाई हम सब अलग हैं। तो मतलब एक घर से तकरीबन 7-8 चेंज हो गए, मतलब 7-8 बन गए। सेम इसी तरह जो है दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आबादी बढ़ती जा रही है, तो इसमें लोगों की ये बेसिक ज़रूरत है, तो ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये जो ज़रूरत है, ये रियल एस्टेट फील्ड ऐसी है कि इसमें कभी भी ज़रूरत ये वाली ख़त्म नहीं हो सकती। कोई चेंजेस आ सकती हैं? हाँ, एक चेंज ये है कि इसमें जो आजकल सोसाइटीज़ हैं, तो सोसाइटीज़ जो है वो हाई राइज़ेज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये इसमें एक चेंजिंग है, क्योंकि जो अच्छी ज़मीनें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, सिटी से आउट लोग जा रहे हैं। तो दूसरा ये कि कोशिश लोगों की होती है कि वो सिटी में रहें, तो सिटी में इतनी जगह होती नहीं है। तो यहाँ पे जो हाई राइज़ेज़ हैं, फिर इसकी तरफ लोगों का रुझान जा सकता है। रियल एस्टेट जो है प्लॉटिंग और ये सोसाइटीज़ की निस्बत हाई राइज़ेज़ पे शिफ्ट हो सकती है, जो मेरा अंदाज़ा कहता है, मे बी रॉन्ग। ठीक है। जी। सर, आपका क्या ख़्याल है इन फ्यूचर का? मतलब आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, अपनी ये कंपनी को? मैं तो खुद को पाकिस्तान लेवल पे देखना चाह रहा हूँ। अच्छा। जो मेरा फ्यूचर है। हाँ, ये तो इंसान को कहते हैं कि ख्वाब बड़े देखने चाहिए, बिल्कुल। और ख्वाब अपनी औकात के मुताबिक नहीं देखने चाहिए। अच्छा। ख्वाब अल्लाह को देख के देखने चाहिए, अल्लाह कितना बड़ा है। और जो ऊपर लेवल पे जाते हैं माशाल्लाह, मतलब जो पाकिस्तान लेवल पे हैं, जो केपी के लेवल पे हैं, जो जिनका नाम है, तो वो भी उन्होंने भी तो कहीं ज़ीरो से शुरू किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने भी कहीं से तो शुरू किया है, तो वो भी ज़ीरो थे, वो ज़ीरो से कहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये एक चीज़ अगर हम अपने ज़हन से निकाल दें कि मैं नहीं कर सकता, अगर ये वाली चीज़ निकाल दें तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ये ज़्यादा होते हैं ना कि आप एक दिन आ जाते हैं और आप कहते हैं बस ये बहुत मुश्किल काम है, ये तो मैं नहीं कर सकता।
तो फिर हम कहाँ अपना फ्यूचर देखते हैं इस देखिए बारे मैडम, में? इस अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, आप मार्केट में सर्वाइव करें, आपको लोग पहचानें, आपकी कंपनी को लोग पहचानें, तो जी, उसके जी, लिए जी। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइम सो रहा हूँ, किस टाइम जाग रहा हूँ। उस टाइम आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं अभी थक गया हूँ, मैं रेस्ट कर लूँ, ठीक है? या मेरा ये रेस्ट का टाइम है, ये मेरा नहीं, जब आप अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, आप एक कंपनी को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें फिर ना आपका रेस्ट है, जी, जी। ठीक है? और ना आपकी बाकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ठीक। तो इसमें ये है कि आपने कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है। तो जब मेहनत करेंगे तो मेहनत के साथ अल्लाह पाक इंसान को सब कुछ देता है। तो कोई भी इंसान कहीं पे भी जा सकता है, तो उसमें अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए। आपने कुछ स्ट्रैटेजी सोच के रखी हुई है क्या? जी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ सीक्रेट हैं कुछ शेयर और करना चाहेंगे? ये है कि एक तो सिंपल सी चीज़ें हैं जी। कि प्रोडक्ट अच्छी लेके आएँ, हुँ। अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लेके आएँ और वो प्रेज़ेंट लोगों को करें, अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करें। इसमें ये है कि मार्केट में आपका इमेज भी बनता है और लोगों का ट्रस्ट भी आता है। दूसरा इसमें एक चीज़ क्या है कि लोगों के साथ धोखा ना हो। रियल एस्टेट में आजकल जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जा रही है, वो लोगों के साथ धोखा जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो जब आप लोगों के साथ धोखा इससे लोगों का एतबार भी नहीं रहता ना। जी, यही चीज़ है ना। तो जब आप ट्रस्ट करेंगे, जब लोगों का ट्रस्ट लेंगे जी। और ट्रस्ट कैसे बनेगा कि जब मैंने एक बंदे को प्रेज़ेंट किया कि आपका ये वाला प्लॉट है और ये वाले प्लॉट पे यहाँ-यहाँ पे इतना रोड आएगा, इसकी सीवरेज ऐसी है, इसकी डेवलपमेंट ये है। अगर मैं वही चीज़ अपने क्लाइंट को प्रेज़ेंट कर देता हूँ, तो क्लाइंट सैटिस्फाइड है और उसको कोई मसला-मसाइल नहीं आता। लेकिन अगर मैं क्लाइंट के साथ कमिटमेंट एक कर ली है और उसमें जो मैंने उसको रोड बताया, रोड मैंने छोटा कर दिया है, उसको सीवरेज का बताया था, सीवरेज मैंने नहीं की, उसको मैंने बाकी डेवलपमेंट का कहा था, वो डेवलपमेंट नहीं हुई या डेवलपमेंट मैंने उसे कहा है कि 1 साल में होगी और अभी जो है ना 3 साल गुज़र गए और डेवलपमेंट नहीं हुई उस लेवल की। जी। तो उसमें क्या है कि क्लाइंट का एतमाद खत्म हो जाता है। हुँ। एतमाद जब खत्म हो जाता है तो वो आपका फिर एक क्लाइंट ज़ाया नहीं होगा। उस क्लाइंट के साथ डिफरेंट चेन होती है। बिल्कुल। मतलब एक फैमिली मेंबर है, अगर उसने वो कर लिया तो उसके बाद डेफिनिटली उसके भाई हैं, उसके बाकी रिलेटिव हैं, बाकी लोग हैं, तो वो आपका एक कंप्लीट चेन बनती है। तो वो आपका एक क्लाइंट नहीं है। तो जब अगर आपने एक को खराब कर दिया तो आपने एक चेन को खराब कर दिया। बिल्कुल। तो मार्केट में अगर नाम बनाना है, मार्केट में जाना है, अगर आगे जाना है, तो उसकी सबसे एक जो बेसिक चीज़ है कि आप लोगों का एतमाद दें, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट दें और जो कमिटमेंट लोगों के साथ की है, उस पे पूरा उतरें। जी। ठीक। अच्छा सर, इन द लास्ट आप मुझे ये बताएँ कि आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारी ये जो यंग यूथ है इसके लिए? देखें, अब एक इंसान है, उसने बिज़नेस नहीं खोला, ठीक है? अब वो ये डर रहा है कि मैं कामयाब होऊँगा या नहीं जी। होऊँगा। अब ज़ीरो पे तो वो ऑलरेडी खड़ा है। हुँ, स्टार्ट पॉइंट पे ज़ीरो पे वो ऑलरेडी खड़ा है। खैर जी। अब इससे क्या है कि चलो थोड़ा-सा माइनस पे चला जाएगा। मिसाल नाकाम होता है, जी। थोड़ा-सा माइनस पे चला जाएगा, हुँ। वो रिकवर हो सकेगा। अच्छा। अगर वो इस चीज़ को सोचे कि अगर मैं स्टार्ट पॉइंट से वो 100 पे पहुँच जाता हूँ, हुँ। मेरी क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल। सिर्फ ये चीज़। एक दूसरा उसमें ये कि आप जो भी बिज़नेस खोलते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का है, मेरा तो फ़ेवरेट बिज़नेस यही है, अच्छा, आपका रियल एस्टेट का है। बिल्कुल मेरा फ़ेवरेट है। आपको किसी और चीज़ का शौक नहीं था? बाकी भी हैं, बाकी चीज़ें क्योंकि लेकिन जो बचपन से हमारे माइंड में एक चीज़ होती है ना कि बड़ा होके ये बनना है, बड़े होके ये बनना है। जी, जी। तो वो बचपन की बातें बचपन तक रह जाती हैं। नहीं, जब फिर हम इंसान आगे-आगे बढ़ते हैं ना, तो हाँ। कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई बिल्कुल। कहता है ये। अब जैसे देखें तो बचपन में मैंने सोचा था कि हालाँकि मेरे टीचर ने भी पूछा था, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में मैं टॉप लेवल पे रहता था। जी, जी। तो टीचर ने पूछा था आप क्या बनना चाहेंगे? तो मैंने कहा सर मैं पायलट बनना चाहता हूँ। अच्छा। ठीक है? बट वो एक जो बचपन की चीज़ें हैं वो फिर बचपन में रह बचपन में रह जाती जाती हैं। जो इंसान आगे जाता है स्टेप बाय तो वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ नज़र आना शुरू जी। हो जाती है। तो वो जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में एक दफ़ा कदम रखता है तो उसको पता चल जाता है कि नहीं वो जो एक बचपन है वो बचपन था, वो एक शौक थे या एक थॉट थी, हमने सोचा था कि ये होगा। लेकिन नहीं, अब जो है अब हमने इस तरह से जाना है। ये दुनिया ऐसी है, हम दुनिया के साथ इस तरह चलना है। तो वो फिर उसके हिसाब से इंसान की जो डिमांड्स, नीड्स वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इवन कि इंसान के शौक भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, अब बचपन में हम क्या करते थे कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्या। अब अभी अगर हमारा देखा जाए तो हम दूर-दूर तक ना क्रिकेट, फुटबॉल ये जो कुछ एक्टिविटीज़ है, क्यों हम बिज़ी, हमें पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई है, कब रात हो गई है। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें ये है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारे शौक छोड़ने पड़ते हैं और नए इस तरह के शौक पालने पड़ते हैं। ठीक है? और इन्हीं चीज़ों के साथ आपने अपने आप को एंगेज करना होता है और इन्हीं चीज़ों के साथ शौक बनाना होता है। जब एक काम आप शौक से करेंगे, एक काम आप
मेहनत से करते हैं, दिल लगी के साथ करते हैं, तो उस काम में फिर कामयाबी भी होती है। तो जवानों के लिए यही है कि जल्दी उकताना नहीं है। एक काम शुरू किया है, उसमें शुरू में आप हो सकता है लॉस में चले जाएं, दोबारा भी लॉस में चले जाएं, तीसरे चौथे महीने में फिर आप लॉस चले जाएं, लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर प्लस में आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। लेकिन आप उस चीज़ को सोचें कि जब आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आपने क्या सोचा था, मैंने कहाँ जाना है, मैंने किधर जाना है। उस पॉइंट को अपने पास रखें। जब आपका फोकस इधर से उस पॉइंट की तरफ होगा, तो बाकी ये छोटे छोटे मसले मसाइल, खड्डे पत्थर, ये वो चीज़ें, तो ये आपको फिर नज़र नहीं आएंगी। अब मेन एक होता है ना मेन टारगेट, वो एक होते हैं, जब शिकारी जाता है जंगल में कहीं पे जाता है, तो उसको कोई अपना शिकार नज़र आता है, तो वो जब उसकी तरफ एम करता है, तो उसको सिर्फ उस पूरे एम में अपना टारगेट नजर आ रहा है, हालांकि बीच में कितने पत्ते, दरख्त, झाड़ियां, क्या कुछ आता है, लेकिन वो उसकी तवज्जो ही नहीं होती उन चीज़ों की तरफ, वो देखता ही नहीं उन चीज़ों की तरफ। अगर वो पत्तों और उनकी तरफ थोड़ा सा, उसका तो शिकार उसके हाथ से गया, तो वो उसका बिल्कुल एक पिन पॉइंट मेन सीधा उसका अपने शिकार की तरफ होता है और वो शिकार कर लेता है। तो सेम इसी तरह है कि अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं, अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने पॉइंट पे रखना पड़ेगा। वो मेरा पॉइंट है, वहाँ पे मैंने जाना है। इसके बीच में गर्मी, सर्दी, धूप, जो कुछ भी। अब मैं आपको बताऊं तो मैं इस अभी रियल एस्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी है, अपना स्टाफ है, अपने प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इवन के यहाँ से स्टार्ट किया कि मैं लोगों से लिफ्ट लेके भी जाता रहूँ। अच्छा। मैं BRT में भी जाता रहा हूँ, मैं ये सवारी वाली गाड़ी में भी जो है ना धक्के खा के जाता रहा हूँ। और स्टार्ट मैंने, तो इंसान सोचे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने किधर से स्टार्ट किया है। तो जब आपको एक कामयाबी मिलती है, आज गाड़ी में मैं फिर रहा हूँ, तो मैं डे फर्स्ट से तो मैं गाड़ी में नहीं था, डे फर्स्ट से तो मैंने शायद लिफ्ट भी लिया लोगों से, बाइक वालों से छोटी छोटी जगह पे जाके लिफ्ट लिया। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को सोचें कि टारगेट क्या है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आपको कामयाबी देता है और आप पहुँचते भी हैं। लेकिन बीच में आप, हाँ, एक और जो सबसे एक खतरनाक चीज़ है हमारे लिए, सबसे खतरनाक चीज़ हमारे लिए क्या होती है कि हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, मैंने स्टार्ट ले लिया है, मैंने सोचा मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, मैंने स्टार्ट ले लिया। लेकिन जब हम स्टार्ट लेते हैं, तो वो एक छोटा सा एक धक्का आता है, तो उस धक्के से डर के हम पीछे हो जाते हैं। तो वो जो धक्के हैं ना, उन धक्कों से डरना नहीं है, उन धक्कों को बर्दाश्त करना है। जब आप उन धक्कों को बर्दाश्त करेंगे, तो तब आपकी जाके स्मूथ लाइफ आएगी। तो ये एक मेन चीज़ है कि बस जमे रहना है, करना है, कमिटेड रहना है, अपने टारगेट को फोकस करना है, टारगेट पे फोकस करना है, टारगेट को नहीं छोड़ना। जब आपकी टारगेट से नजर इधर हो जाए, आपका शिकार मिस हो जाएगा, गए बस। जी बिल्कुल। तो ये सिंपल नॉर्मल ये कुल है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया, और जज़ाकल्लाह। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर मीटिंग, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने ब्राइट फ्यूचर के CEO जो हैं राशिद, उनसे इंटरव्यू लिया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी बातें की, मेन पॉइंट्स बताएं एंड नौजवानों को भी एक मैसेज कन्वे कर दिया है। तो मज़ीद इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहे J91 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।